अजीज़ तलबा व तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम व दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। Okay students, so today our topic is on the page number 73, some uses of solution. स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को कल एक लास्ट लेक्चर में, अगर आप लोगों ने वो रिकॉर्डिंग सुनी है तो उसमें आपने देखा होगा कि जो ये मैंने आपको कहा था कि आपने कुछ सॉल्यूशंस जो हैं उनके यूजेस आपने जो है उसकी असाइनमेंट बनानी है। छोटा सा आपने देखना है कि कौन कौन से लिक्विड्स हैं, कौन कौन से सॉल्यूशंस हैं जो कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, उसके क्या क्या इस्तेमालात हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने वो काम ज़रूर किया होगा। ठीक है। अब हम देखते हैं साथ साथ कि मज़ीद इसके यूज़ेस क्या हो सकते हैं। अगर कोई आप लोगों ने चेंज यूज़ लिखा हो तो आपने ऐसा करना है कि वो चेंज यूज़ को भी ऐड कर लेना है, अगर आपने कोई इनसे अलग हट के कुछ पढ़ा है तो। ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन शुगर एंड वाटर आर मिक्सड इन सच अ वे दैट शुगर इज डिजॉल्व इवेंचुअली थ्रू द वाटर, अ सोल्यूशन इज प्रोड्यूस। वो कहते हैं कि जब दो चीज़ें ली जाएं, एक शुगर एक वाटर, ये दोनों चीज़ें जब हम लेंगे, शुगर कम मिकदार में लेंगे क्योंकि सॉल्यूट है, और वाटर जो है वो ज़्यादा मिकदार में लेंगे क्योंकि सॉल्वेंट है। जब ये सोल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों हम लेंगे, शुगर और वाटर, हम उनको इस तरह से मिक्स करेंगे कि शुगर जो है पानी के अंदर डिज़ोल्व हो जाएगी, हल हो जाएगी, तो एक सोल्यूशन बन जाता है। ठीक है। वो यूज़ मैनी काइंड्स ऑफ सोल्यूशन, वो कहते हैं हम बहुत सारी किस्मों के सोल्यूशंस इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 इज़ कार्बोनेटेड वाटर इज़ अ सोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड अदर सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर। वो कहते हैं कार्बोनेटेड वाटर जो होता है, कार्बन से बना हुआ जो पानी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की वजह से उसका नाम कार्बोनेटेड वाटर लिखा होता है। उसके अंदर बाकी कुछ चीज़ें भी होती हैं जो जज्ब हो जाती हैं पानी में। वन वी शेक अ कैन ऑफ कार्बोनेटेड वाटर, जब हम लोग एक कार्बोनेटेड वाटर का कैन जो है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, जब हम उसको शेक करते हैं, जब हम उसे हिलाते हैं, द गैस सेपरेट्स क्विकली फ्रॉम द वाटर, तो गैस जो होती है वो क्या करती है, फ़ौरन से पानी से अलहदा हो जाती है। स्टूडेंट्स, आपने देखा ही होगा ये पेप्सी या कोक की जो बोतल्स होती हैं, इसको जब आप हल्का सा हिलाते हैं तो आप देखते हैं ऊपर गैस आ जाती है और नीचे लिक्विड रह जाता है। ऐसा ही होता है ना। इन द क्लोज्ड कैन, वो कहते हैं बंद कैन में, द बबलिंग गैस हैज़ नो प्लेस टू गो। बंद कैन में तो गैस को गुजरने की जगह नहीं मिलती, वो कहीं जा नहीं सकती। आपने देखा ही होगा जब आपके घर में मेहमान आते हैं तो आपकी मदर जो हैं, जब वो बोतल मंगवाती हैं पेप्सी या कोक की, तो वो जब आप 1-2 गिलास मेहमानों को दे देते हो और बाकी बच जाती है, वो कहते हैं इसको ज़ोर से बंद कर लो वरना गैस निकल जाएगी। उनको भी ये चीज़ पता है कि गैस अगर कंटेनर में बंद नहीं होगी तो फिर क्या होगा, वो निकल जाएगी। अगर खुले बर्तन में होगी फिर तो बिल्कुल निकल जाएगी। ठीक है ना। इट बिल्ड्स अप प्रेशर, वो कहते हैं कि बोतल के अंदर या कैन के अंदर ही अगर आप उसे बंद रखो तो वो एक प्रेशर बना देगी
ठीक है। व्हेन यू ओपन द कैन, जब आप फिर कैन को ओपन करेंगे, द गैस स्केप्स, तो गैस क्या करेगी, उड़ जाएगी। ठीक है, तो बेहतर यही है आप कैन को बंद रखें, जब आपने पीना है तो फिर ही खोलें, अदरवाइज़ आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप खोलेंगे तो वो जो यानी कि उसके अंदर गैस होगी वो निकल जाएगी। ठीक है, वैसे तो आपको पता है ये बॉटल्स पीनी ही नहीं चाहिए, बिकॉज बॉटल्स आर नॉट गुड फॉर हेल्थ। ये जो ड्रिंक्स हैं, चाहे 7 अप हो गई, कोक हो गई, स्प्राइट हो गई, पेप्सी हो गई, ये सारी ड्रिंक्स जो हैं वो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, तो कोशिश करें आपने इनको नहीं पीना। लेकिन अभी हम सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अभी आपने एक एक बोतल ज़रा पी लेनी है क्योंकि स्टूडेंट्स आप लोगों ने ये देखना है कि वाकई बंद कंटेनर में गैस का प्रेशर बनता है बोतल के अंदर, और या फिर हम लोग जब ग्लास में निकाल लेते हैं बोतल को, तब उसकी गैस किस तरह से उड़ती है। ठीक है, ये आपने ज़रूर करना है, क्योंकि सॉल्यूशंस का कॉन्सेप्ट आपके जहन में फिर हमेशा रहेगा, वरना बाकी टाइम में आपने बोतल नहीं पीनी। नंबर 2 देखें, वो यूज़ लेमनेड ऑफ डिफरेंट गैसेस इन आवर होम। नो, we use lemonade and tea in our home। सेकेंड वाले में है, सॉरी, we use lemonade and tea in our home। हम लोग अपने घरों में लेमनेड और चाय का इस्तेमाल करते हैं। दीज आर सॉल्यूशंस टू, इनको भी हम सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि नींबू का रस सॉल्यूट है, चीनी सॉल्यूट है, नमक सॉल्यूट है, और पानी जो है हम सॉल्वेंट ले रहे हैं, तो हम क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन बना रहे हैं। टी जो है चाय, उसके अंदर चीनी डाल रहे हैं हम, दूध डाल रहे हैं हम। ठीक है, चीनी, दूध और पानी, काफ़ी सारी चीज़ें डाल रहे हैं, तो ये हम बेसिकली क्या तैयार कर रहे हैं, एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं। ठीक है, नंबर 3 देखिए, द एयर इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट गैसेस। वो कहते हैं हवा जो है वो मुख्तलिफ गैसों का मजमुआ है। वी ब्रीथ इन दिस सॉल्यूशन, इसको भी हम सॉल्यूशन ही कहते हैं, इसको भी हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं, क्योंकि हम इस सॉल्यूशन में सांस लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, द एयर इज़ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंट गैसेस, एयर डिफरेंट गैसेस का सॉल्यूशन है। वी ब्रीथ इन दिस सॉल्यूशन, हम इस सॉल्यूशन में सांस लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, 4th नंबर पर देखते हैं, द स्टील यूज्ड फॉर बिल्डिंग्स एंड कार्स इज़ अ सॉल्यूशन। ऐसी स्टील जो हम बिल्डिंग्स में इस्तेमाल करते हैं, कारों में इस्तेमाल करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। अ सॉल्यूशन ऑफ 2 और मोर मेटल्स इज़ कॉल्ड अलॉय। 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स, धातें जब मिलती हैं तो वो भी एक क्या बना रही होती हैं, सॉल्यूशन बना रही होती हैं, जिसको हम एलॉय कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ भी है, फिल इन द ब्लैंक भी है, वैसे भी क्वेश्चन शॉर्ट आ जाता है कि एलॉय क्या होता है। एलॉय क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा धातें मौजूद होती हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग स्टील, वो कहते हैं स्टील बनाते वक्त कार्बन एंड आयरन आर मेल्टेड। कार्बन और आयरन को पिघलाया जाता है इनटू लिक्विड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, मतलब पानी जैसी जो होती है ना, माया हालत में उसको लेके आते हैं, किसको, स्टील को। कार्बन और आयरन को मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है स्टील बनाने के लिए। देन द कार्बन इज़ डिज़ोल्व इन द आयरन, फिर कार्बन क्या करती है, वो आयरन में, लोहे में डिज़ोल्व हो जाती है। नंबर 5 देखें, इन द ओशन सॉल्ट एंड अदर मिनरल्स आर डिज़ोल्व इन वाटर। वो कहते हैं अगर आप समुंदर को देखें तो समुंदर में ऐसे होता है कि नमक और दूसरे मिनरल्स जो हैं वो पानी में हल हुए होते हैं। ठीक है,
वो भी क्या है, एक सोल्यूशन है। ओशन वाटर भी क्या है, एक सोल्यूशन है। ठीक है, अगर आपसे अब ये क्वेश्चन आपको आ जाए कि हाउ टू मेक द स्टील, स्टील कैसे बनाई जाती है, तो ये भी आपको पता होगा कि स्टील कैसे बनाई जाती है। कि स्टील सिंपली कार्बन और आयरन को मेल्ट किया जाता है, तो कार्बन जो है वो आयरन के अंदर चला जाता है, ठीक है, डिज़ोल्व हो जाता है, जिससे हमारे पास स्टील तैयार हो जाती है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये देखें ज़रा, यहाँ पे अपने राइट तरफ देखें, एक तो नींबू पानी बना हुआ है। ठीक है, अब नींबू पानी जो बना हुआ है ये भी एक सोल्यूशन है। आपने भी अब आपकी एक असाइनमेंट है कि आप लोगों ने एक एक नींबू पानी बना के पीना है, और फिर आपने सबको बताना है कि इसमें सोल्यूट कौन सा है, इसमें सॉल्वेंट कौन सा है। फिगर 7.7 लेमनेड एंड स्टेनलेस स्टील आर सोल्यूशन। ये जो अगर आपको चम्मच, छुरियाँ और फॉक वगैरह नज़र आ रहे हैं, कांटे नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली ये सब चीज़ें क्या हैं, सोल्यूशन है। ये स्टील का सोल्यूशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, पॉइंट टू थिंक, सोचने की बात क्या है। योर गोल्ड इज़ एन अलॉय। ठीक है, जो सोना होता है वो एक अलॉय है, मेड फ्रॉम इक्वल पार्ट्स ऑफ कॉपर एंड सिल्वर। दोनों कैसे बना होता है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, कॉपर और सिल्वर से। वो कहते हैं कंबाइंड विद अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ गोल्ड। यहाँ पे क्या होता है कि गोल्ड जो है वो एक अलॉय है, वो क्या किया गया है, वो कॉपर और सिल्वर के साथ कंबाइन किए गए हैं विद अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ गोल्ड, बहुत सारी गोल्ड के साथ। अब देखें ना, इसमें दो धातें मिल रही हैं तो ये एलॉय बना रही हैं। ठीक है, जब दो चीज़ें मिलती हैं तो वो एलॉय बनाती हैं। आइडेंटिफाई ईच कंपोनेंट ऑफ येलो गोल्ड एज अ सोल्यूट और सॉल्वेंट। वो कहते हैं येलो कलर का गोल्ड देखें और उसके अंदर देखें कि येलो वाला जो गोल्ड है उसके अंदर सोल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है। ठीक है, सॉल्वेंट तो जाहिर बात है गोल्ड ही है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे उन्होंने कहा है कि गोल्ड में कौन सा जो है वो सोल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। तो जाहिर सी बात है, जो गोल्ड खुद है वो ज़्यादा मिकदार में लिया है तो वो सॉल्वेंट है, और जो बाकी दोनों कॉपर और सिल्वर हैं वो सोल्यूट हैं। वो कम मिकदार में लिए हैं ना, तो कम मिकदार में ली गई चीज़ को क्या कहते हैं, सोल्यूट कहते हैं। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द टॉपिक सस्पेंशंस एंड देयर यूजेस। अब हम सस्पेंशन और उसके इस्तेमालात देखते हैं कि वो क्या होते हैं। फर्स्टली तो हमें पता होना चाहिए सस्पेंशन क्या होता है। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं, वो बताती हूँ साथ साथ। When powdered chalk and water are mixed, जब चॉक का पाउडर और पानी मिलते हैं, a suspension is produced, तो सस्पेंशन बन जाता है। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा अक्सर कि आपके घरों में ना आपकी जो मम्मा है या आपके बहन भाई जब बीमार होते हैं तो आपकी मम्मा उनके लिए एक सिरप लेके आती हैं। वो एक ऐसा सिरप होता है जिसके अंदर सिर्फ पाउडर होता है, उसके अंदर पानी मिलाना पड़ता है। ठीक है, गर्म करके उबला हुआ पानी उसके अंदर मिलाते हैं और उसको हिला लेते हैं। चाहे तो अपनी मम्मा से पूछ लीजिएगा कि ऐसा कोई सिरप होता है। ठीक है, वो बेसिकली वो क्या होता है, सस्पेंशन होता है। ऐसी कोई भी चीज़ जिसमें बाद में पानी मिलाते हैं, पहले वो पाउडर फॉर्म में होता है, उसको हम लोग सस्पेंशन कहते हैं। व्हेन यू स्टॉप शेकिंग, जब आप शेक करना बंद कर देते हैं, ओके, द चॉक स्प्रेड्स इवेंचुअली थ्रू द वाटर ऑन शेकिंग। वो कहते हैं कि आपने के चॉक जो है जब पानी डलेगा ना, जब शेक करेंगे उसे, तो वो बिल्कुल पानी के अंदर फैल जाएगा। जैसे ही वो पानी के अंदर फैलेगा तो वो एक आपको डिफरेंट कलर दिखाई देगा, मतलब कि पानी के साथ वो मिल जाएगा। व्हेन यू स्टॉप शेकिंग, जब आप शेक करना बंद कर देंगे, हिलाना बंद कर देंगे, द चॉक सेटल्स डाउन, तो चॉक जो है वो नीचे बैठना शुरू कर देगा। इसलिए तो कहते हैं शेक वेल बिफोर यूज़, इस्तेमाल से पहले किसी चीज़ को हिला लें।
ताकि उसके अंदर जो मिक्स की गई चीज़ें हैं कुछ ऐसी होती हैं जो नीचे पैने में बैठ जाती हैं, वो भी उसके अंदर जो है वो मिल जाए। दिस सस्पेंशन हैज़ मिल्की अपीयरेंस बिकॉज द चॉक पार्टिकल्स आर विजिबल। वो कहते हैं इस वाले सस्पेंशन की जो अपीयरेंस है, ज़ाहिरीपन है, वो मिल्की है, वाइट कलर का है। ठीक है, अब वाइट कलर का कैसे है? क्योंकि इसके अंदर चॉक पार्टिकल जो हैं वो नज़र आने वाले हैं। ठीक है, वो कैसे हैं? नज़र आने वाले हैं। जैसा लेट सपोज हम सॉल्यूशंस की बात कर रहे थे, तो सॉल्यूशंस में तो चीनी और नमक जो है वो पानी के अंदर नज़र ही नहीं आते बाद में हल होने के बाद, लेकिन चॉक एक ऐसी चीज़ है जो पानी में मिलने के बाद हमें नज़र आएगा, मिल्की अपीयरेंस देगा, दूध जैसी मुशाबत देगा। ठीक है, अब एक प्रॉपर डेफिनेशन हम सस्पेंशन की कर लेते हैं। अ मिक्सचर इन विच द सल्यूट पार्टिकल्स आर टू लार्ज टू मूव फ्रीली। एक ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर सल्यूट पार्टिकल जो होते हैं, मतलब जो कम मिकदार में चीज़ डाली होती है, उसके पार्टिकल्स का साइज़ जो होता है वो बड़ा होता है। टू मूव फ्रीली विद सॉल्वेंट पार्टिकल्स एंड द पार्टिकल्स सेटल्स डाउन आफ्टर सम टाइम। वो कहते हैं कि ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर सल्यूट पार्टिकल जो होते हैं वो बड़े होते हैं और वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स के साथ इजीली मूव नहीं कर पाते। ठीक है, लेकिन उन्हें करना पड़ता है मूव, क्योंकि ये सस्पेंशन है ना, उसको बाद में यूज़ करना है। तो बड़े पार्टिकल जो हैं वो कुछ तो जो होते हैं सॉल्वेंट के साथ मिल जाते हैं, लेकिन कुछ जो होते हैं वो क्या करते हैं, नीचे पेंदे में बैठ जाते हैं, नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं, सेटल हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर सल्यूट पार्टिकल जो हैं वो बड़े हैं सॉल्वेंट के साथ मूव करने के लिए, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सस्पेंशन कहते हैं। अ सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग इट थ्रू अ फिल्टर। वो कहते हैं हम सस्पेंशन को क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं बाय पासिंग इट थ्रू अ फ़िल्टर, जब हम उसे फ़िल्टर से गुजारते हैं। वो चाहे आप एक छोटा सा फ़िल्टर पेपर ले लें, फ़िल्टर पेपर जो रख के फिर उसको जो है वो स्टैन कर लें, देख लें, तो वो जो सस्पेंशन है, जो ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो बड़े होंगे वो अलहदा हो जाएंगे और जो छोटे होंगे वो जो हैं वो सस्पेंशन के अंदर ही रह जाएंगे। ठीक है, द लिक्विड और गैस पासिस थ्रू बट द फिल्टर पेपर ट्रैप्स द लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स। वो कहते हैं लिक्विड, माया और गैस जो है वो तो अंदर से गुजर जाएगी, लेकिन फ़िल्टर पेपर क्या करेगा, बड़े सॉलिड पार्टिकल्स को अपने अंदर कैप्चर कर लेगा, उन्हें अंदर जाने नहीं देगा। इस तरीके से हम लोग सस्पेंशन के पार्टिकल्स को अलहदा कर सकते हैं। आपने देखा होगा स्टूडेंट, जब आपके घर चाय बनती है, वैसे चाय सस्पेंशन नहीं है, वो मिक्सचर है। ठीक है, वैसे बता रही हूँ कि जब आपके घर चाय बनती है तो आप लोग उसको जब कप में डालते हैं तो उससे पहले उसको स्टैनर से स्टैन कर लेते हैं, छान लेते हैं। तो छानने का ही काम फ़िल्टर करता है, जैसे वो पत्ती को पास रख लेता है स्टैनर जो होता है, उसी तरह से सेम फ़िल्टर पेपर भी बड़े जो पार्टिकल्स होंगे सॉल्यूट के उनको अंदर जाने नहीं देगा। ठीक है, हेयर आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ सस्पेंशंस। अब हम सस्पेंशन की एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ओके, ऑन पेज नंबर 72 यू कैन सी द एग्जाम्पल्स ऑफ सस्पेंशन। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, लिखा हुआ है मिक्सिंग सॉइल इन वाटर फॉर्म्स अ सस्पेंशन। जब हम मिट्टी को पानी में हल करते हैं तो वो भी क्या बना देती है, एक सस्पेंशन बना देती है। आप ये भी बना के देख लीजिएगा, मिट्टी को पानी के अंदर मिला के देखें तो मिट्टी जो है वो हल नहीं होगी सारी, अलबत्ता कलर चेंज हो जाएगा, कुछ हिस्सा उसका जो बारीक होगा सल्यूट जो उसके वो हल हो जाएंगे पानी में, बाकी बड़े वाले जो होते हैं वो जाके पेंदे में बैठ जाते हैं। ठीक है, नंबर 2 है लस्सी इज़ अ फॉर्म ऑफ सस्पेंशन। लस्सी भी क्या होती है, सस्पेंशन ही है, मतलब उसके अंदर हम दही जो है वो बहुत बड़ी बड़ी मतलब के फूले फूले पार्टिकल्स होते हैं उसके, उसको भी हल करना जो होता है वो मुश्किल होता है। ठीक है, तो वो भी एक सस्पेंशन है। फ्रूट्स स्क्वैशेस आर एग्जाम्पल्स ऑफ सस्पेंशंस।
वो कहते हैं फ्रूट के जितने भी स्क्वैश मिलते हैं, हमने देखा है बाहर से मैंगो स्क्वैश मिल जाता है, पाइनएप्पल स्क्वैश मिल जाता है, डिफरेंट स्क्वैश आपको मिल जाते हैं। जैसे ही आपको डिफरेंट स्क्वैश मिलते हैं, वो सारे स्क्वैश जो होते हैं मतलब उनसे शरबत बनाया जाता है, ठीक है। थोड़ी सी मिकदार डाल ली पानी के अंदर तो वो काफ़ी सारा बन जाता है। तो वो जो है वो भी क्या है, सस्पेंशन की एग्जांपल है। नंबर 4 है स्टिरिंग अप द बॉटम ऑफ अ रिवर और अ लेक प्रोड्यूसेस अ सस्पेंशन। अगर हम रिवर या लेक को हिलाते हैं, स्टर करते हैं, तो भी वो एक सस्पेंशन बनाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद द सैंड और सोइल अगेन सेटल डाउन। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि सैंड और सोइल, रेत और मिट्टी जो है वो दोबारा से सेटल होना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। नंबर 5 है ब्लड। ब्लड इज़ अ सस्पेंशन। ब्लड भी क्या है, एक सस्पेंशन है। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड इन अ सोल्यूशन कॉल्ड प्लाज्मा। वो कहते हैं इसमें ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। 3 पार्टिकल्स होते हैं ब्लड के अंदर। अब वो सारे जो हैं वो कहाँ होते हैं, प्लाज्मा के सोल्यूशन में पाए जाते हैं, ठीक है। प्लाज्मा में रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स होते हैं जो मिलके ब्लड का सस्पेंशन बना रहे होते हैं, ठीक है। नाउ नंबर 6 देखें। अ सस्पेंशन विच कंटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ इनसोल्यूबल एंड सॉलिड सोल्यूट इज कॉल्ड स्लरी। अब स्लरी क्या होती है स्टूडेंट्स, वो कह रहे हैं कि ऐसा सस्पेंशन जिसके अंदर जो है सोल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कम मिकदार में हम चीज़ डालते हैं वो कुछ ज़्यादा ही बड़े होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लरी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्लरी। द रनी पेस्ट ऑफ सीमेंट मिक्सड विद वाटर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ स्लरी। वो कहते हैं कि आपने देखा होगा सीमेंट, जब घर बनाए जाते हैं तो उसके लिए तैयार किया जाता है सीमेंट, उसके अंदर पानी मिलाया जाता है और सीमेंट मिलाया जाता है, ठीक है, काफ़ी सारा सॉइल मिलाई जाती है या समहाउ जो है वो रेत मिला दी जाती है। तो वो जब मिलते हैं तो वो क्या बना रहे होते हैं, एक स्लरी बना रहे होते हैं। ऐसा सस्पेंशन जिसके अंदर सोल्यूट के पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं जो हल नहीं हो पाते, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्लरी कहते हैं। तो ये थे स्टूडेंट्स सस्पेंशन के यूजेस, ठीक है। अब आप ज़रा राइट तरफ पे देख लें, फिगर 7.8 है ऊपर की तरफ। सम मेडिसिन आर अवेलेबल इन द सस्पेंशन फॉर्म। जैसे मैंने आपको बता दिया कि कुछ दवाइयाँ जो होती हैं, सिरप होते हैं, वो भी पाउडर फॉर्म में मिलते हैं। उन्हें घर ला के जो है पानी मिक्स करके बनाया जाता है, उसको शेक किया जाता है अच्छे से, ठीक है। तो ये उसकी एग्जांपल है एक। नंबर फिगर 7.9 में देखें, एलजी इन वाटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन। पानी के अंदर एलजी जो फिर रहा होता है, ठीक है, वो भी क्या है, एक एग्जांपल है सस्पेंशन की, क्योंकि वो भी बड़े पार्टिकल हैं, कम मिकदार में है, पानी ज़्यादा मिकदार में, इसलिए वो भी एक सस्पेंशन बना रहे हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी इन दिस टेबल 7.2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशंस। अब यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्टीज़ बताई हुई हैं और सस्पेंशंस की और सॉल्यूशंस की खसूसियात बताई हुई हैं कि उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। यू कैन सी ऑन योर लेफ़्ट साइड सॉल्यूशन एंड यू कैन सी ऑन योर राइट साइड सस्पेंशंस। सॉल्यूशंस में देखें स्टूडेंट्स, पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट डू नॉट सेटल आउट। सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूट के, कम मिकदार में जो चीज़ होती है वो सेटल आउट नहीं होते, बल्कि वो मिक्स हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम सस्पेंशन का देखें तो वहाँ पे लिखा है पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट सेटल डाउन ऑन द स्टैंडिंग। वो कहते हैं कि पार्टिकल जो होते हैं सोल्यूट के सस्पेंशन में जो है वो सेटल होना स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 2 सोल्यूशन पे देखें, पार्टिकल्स पास थ्रू ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर। पार्टिकल जो होते हैं वो ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर से पास कर जाते हैं, मतलब होते ही बहुत बारीक से हैं तो फ़िल्टर पेपर से आसानी से गुजर जाते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम सस्पेंशन की बात करें
तो यहाँ पे होता है पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फ़िल्टर पेपर। फ़िल्टर पेपर का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं जो भी सोल्यूट उसके अंदर प्रेजेंट है, बड़े वाले पार्टिकल्स। नंबर 3 पे देखें स्टूडेंट, सोल्यूशन के लाइट रेज डू नॉट स्कैटर ऑन पासिंग थ्रू द सोल्यूशन। लाइट की जो रोशनी की जो शुआएँ होती हैं वो स्कैटर नहीं होती, फैलती नहीं हैं ऑन पासिंग थ्रू द सोल्यूशन, जब हम उन्हें सोल्यूशन से गुजारते हैं। बट ऑन द अदर हैंड इफ़ वी विल टॉक अबाउट द सस्पेंशन, तो यहाँ पे नंबर 3 पे लिखा है लाइट रेज स्कैटर। लाइट रेज रोशनी की जो शुआएँ हैं वो क्या हो जाएंगी, फैल जाएंगी इन पासिंग थ्रू द सस्पेंशन, सस्पेंशन से पास होने के बाद। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स आप लोगों ने ऐसा करना है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके यूजेस भी सॉल्यूशंस के सस्पेंशन के इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर्टीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक्स हैं आपके। अगर आप ये अभी याद कर लेंगे तो 7th क्लास में आपको जो है वो मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें फॉरएवर चलने वाली हैं। तो कॉन्सेप्ट्स लिया करें, अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर किया करें, ठीक है, और इसको अच्छे से जो है वो प्रिपेयर किया करें अपने काम को। जो जो असाइनमेंट्स मिलती हैं, जो जो प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, उस पर फोकस किया करें, ट्राई किया करें कि वो चीज़ें आप कर लें ताकि आपके जहन में ये ना फॉरएवर रहें। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब आप लोगों का काम यही है कि आपने 1-2 सस्पेंशन बना के देखनी है, एक लस्सी बना लें, ठीक है, क्योंकि लस्सी भी जो है वो सस्पेंशन की एग्ज़ाम्पल है। ठीक, उसके बाद आपने क्या करना है, सोइल को वाटर में मिक्स करके देखना है, वो भी क्या हमें देगा, सस्पेंशन देगा। और 2 आपने कोई से सॉल्यूशंस बनाने हैं, ठीक है, मिक्सचर बनाने हैं। ठीक, तो ये आप लोगों का काम है आज का, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम लोग इसके चैप्टर को रिव्यू करेंगे क्विकली, और साथ ही साथ हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज कर लेंगे, तो हमारा ये चैप्टर भी जो है वो इंशाल्लाह ताला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।